अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल न्यू हॉरिजन फॉर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के यूनिट नंबर 1 के पैराग्राफ नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में हमने पैराग्राफ नंबर 1 to 4 डिस्कस किया था। तो आए वर्ड्स और सिनोनिम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5 का। सबसे पहले है वेल नोन। एडजेक्टिव है ये। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी, कोई भी सिफ्त। मीनिंग मशहूर, पॉपुलर। सेकंड है बिटर, गहरा, स्वेयर, ये भी एडजेक्टिव है, क्वालिटी, सिफ्त। थर्ड है स्ट्रिक्टली, एडवर्ब है, सख्ती से, रिगोरियसली। एल वाई वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब में, मोस्टली एडवर्ब में ही काउंट होती हैं। और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, मतलब किस तरह से, किस अंदाज में बात की जा रही है। कमांडमेंट, हुक्म, ये नाउन है, ऑर्डर। डिक्लाइन, वर्ब है, इनकार करना, रिफ्यूज़। हर्ट, नुकसान देना। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, या फिर एडवर्ब भी होते हैं, या प्रेपोजिशन भी होते हैं। तो वो मैं साथ साथ बताऊंगी कि उसका किस तरह से पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी वर्ड हमने पढ़ा बिटर, अगर हम इसको करते हैं बिटरली, एल वाई लगाते हैं तो ये एडवर्ब बन जाएगा। और इसी को ही, इसी वर्ड के आगे हम नेस लगाते हैं, NESS नेस लगाते हैं, यानी बिटरनेस, तो वो नाउन हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। वो वर्ड्स की फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वर्ड नाउन अगर है तो वो वर्ब कैसे बनाती हैं, अगर वो वर्ब है तो उसे एडजेक्टिव कैसे बनाना है। तो हर्ट भी एक ऐसा ही वर्ड है जो कि नाउन है। यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ, ये नाउन भी है हर्ट, ये वर्ब भी है, ये एडजेक्टिव भी है। अब यहाँ पे जो हमने इस लेसन में जो हमने यूज़ किया है वो नुकसान देना, इसका मीनिंग बन रहा है। और यहाँ पे ये वर्ब है जिसका सिनोनिम है हार्म या गिव ट्रबल। जी, वर्ड सिनोनिम के बाद हम ट्रांसलेशन करते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was so well known for his justice। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was थे, पास्ट टेंस यूज़ किया जा रहा है। so well known, बहुत, so बहुत, well known मीन मशहूर, पॉपुलर, मकबूल, बहुत मशहूर थे। फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ के लिए, अपने अदल के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे। दैट इवन द ज्यूज, यहाँ तक के यहूदियों के दरमियान भी, यहाँ तक के यहूदियों के दरमियान भी अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे। हु वर हिज बिटर एनिमीज, हु अब यहाँ पे ज्यूज को कहा गया है। हु वर जो थे, हिज बिटर एनिमीज जो बहुत गहरे दुश्मन थे, जो बहुत गहरे दुश्मन थे। उसके बाद कॉमा है, ये फ्रेज है। नेक्स्ट हमने फिर एक और सेंटेंसेस के साथ मिलाना, तो जाकर फिर सेंटेंस कंप्लीट होगा। ब्रॉड देयर सूट्स, अब सूट्स जो है ये नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन, इसका मीनिंग सूट्स, आउटफिट्स, जैसे कि कपड़े वगैरह। और उस दूसरा जो मीनिंग है वो मुकदमे की सूरत में भी है। मुकदमा या प्लीड कह ले, इल्तजा करना, दरख्वास्त करना, ये वर्ब भी है। तो यहाँ ये ब्रॉड देयर सूट्स, ये नाउन तो है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग हम सूट्स, आउटफिट्स में नहीं करेंगे बल्कि मुकदमे में करेंगे। ब्रॉड लाते, सेकंड फॉर्म है। देयर सूट्स, अपने मुकदमे, टू हिम, आपके पास, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमे लाते। एंड ही डिसाइडेड, और आप फैसला फरमाते। द केसेस, तमाम मुकदमात का, आप तमाम मुकदमात का फैसला फरमाते। इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक। इन अकॉर्डेंस विद, क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन यूज हुए तो यह प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगी। इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक। द ज्यूइश लॉ, यहूदियों के कानून, यहूदियों के कानून के मुताबिक आप उनके मामलात या मुकदमात का फ़ैसला फरमाते। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड, स्ट्रिक्टली सख्ती से, आप बहुत सख्ती से, वेरी भी आ गया है, वेरी एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। जब स्ट्रिक्टली जैसे कि एडवर्ब है, एडवर्ब हम, एडवर्ब भी एक क्वालिटी है जो कि नाउन, सॉरी नाउन नहीं, नाउन नहीं, वर्ब और एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रही होती है, और एडजेक्टिव को भी। यहाँ वेरी जो है वो एडजेक्टिव है और स्ट्रिक्टली जो है वो एडवर्ब है। आप बहुत सख्ती से, फॉलोड, अमल करते, आप बहुत सख्ती से अमल करते। कमांडमेंट, हुक्म, यानी अल्लाह का हुक्म, ऑफ अल्लाह, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के हुक्म पे बहुत सख्ती से अमल करते। आगे ये जो लाइन आ रही है जो इन्वर्टेड कॉमास में है, ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है।
और कुरान पाक की आयत के तर्जमे को क्योंकि एज इट इज़ ही बोलना होता है तो इसीलिए इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे लगाई गई हैं। इफ़ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आते हैं, इधर जज बिटवीन दैम, इधर कॉर्लेटिव कंजंक्शन है और कॉर्लेटिव कंजंक्शन के साथ हमेशा पेयर में ही यूज़ होता है। जो वर्ड्स होते हैं वो पेयर में यूज़ होते हैं। जैसे इधर के बाद और लगेगा, नीदर के बाद नॉर यूज़ करते हैं, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो होगा। नॉट ओनली हम अकेला नहीं यूज़ कर सकते। ये कॉर्लेटिव कंजंक्शन है, इनको पार्ट्स में ही पेयर में ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जैसे इधर है तो इधर का मीनिंग होता है दो में से कोई एक चीज़। तो इफ़ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आते हैं, इधर जज बिटवीन देम, या उनके दरमियान, जज होता है फैसला करना, या उनके दरमियान फैसला करें, और डिक्लाइन या इनकार कर दें, टू इंटरफेयर मदाखलत करने से, या मदाखलत करने से इनकार कर दें। इफ़ यू डिक्लाइन, इफ़ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो कंडीशनल होते हैं, उसमें कंडीशन होती है और उसमें फिर रिजल्ट भी होता है। उसमें 2 फ्रेजेस भी होती हैं, 3 भी होती हैं, 4 भी होती हैं। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर आप इनकार फरमाते हैं, दे कैन नॉट हर्ट, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कैन नॉट, कैन के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते यू आपको, इन द लीस्ट ज़रा सा भी, इवन अ लिटल, इन द लीस्ट इवन अ लिटल, यानी ज़रा सा भी, ये भी फ्रेज़ है कि ज़रा सा भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब ये ज़ीरो कंडीशन है। ज़ीरो कंडीशन क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा उसका क्लू दे देती हूँ। ज़ीरो कंडीशन में दोनों फ्रेजेस जो हैं वो प्रेजेंट टेंस की ही होती हैं। इफ़ यू जज, अगर आप फैसला फरमाते हैं, जज इन इक्विटी, तो इंसाफ से फरमाएं, बिटवीन दैम, उनके दरमियान, तो उनके दरमियान इंसाफ से फरमाएं। फॉर, क्योंकि अल्लाह लव्स, अल्लाह मोहब्बत करते हैं, दोज, उन लोगों से, वो जज इन इक्विटी, जो इंसाफ के तहत फैसला करते हैं। पैराग्राफ नंबर 6, वर्ड सिनोनिम। अपहोल्ड, बरकरार रखना, स्टैंड अप। अपहोल्ड ये वर्ब है। सर्कमस्टांसेस, हालात, नाउन है, कंडीशंस, अफेयर्स। इन फेवर ऑफ के हक में, ये भी वर्ब है, यानी वर्बियल फ्रेज है। इन फेवर ऑफ के हक में, लेकिन एज अ वर्ब यूज़ करेंगे। स्पोर्टिंग, आर्ग्यूमेंट्स, दलाइल, रीजंस, ये नाउन है। डेस्टिट्यूट, बेसहारा, पुअर, ये एडजेक्टिव है। अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं पैराग्राफ नंबर 6 की। जस्टिस, इंसाफ, डिमांड्स, तकाजा करता है, जोर देता है। इंसाफ जोर देता है, ये तकाजा करता है, दैट इट शुड बी अपहेल्ड। अपहेल्ड थर्ड फॉर्म है, बी के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन अगर बी आ जाए तो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अपहेल्ड, अपहोल्ड की सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है। इसे बरकरार रखा जाए, रखा जाना चाहिए या रखा जाए, दोनों सूरतों में ही ठीक है। इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, तमाम हालात में। इंसाफ तकाजा करता है या जोर देता है कि इसे तमाम हालात में बरकरार रखा जाए या रखा जाना चाहिए। इवन इफ इट गोज अगेंस्ट, यहाँ तक कि अगर ये जाता है अगेंस्ट, खिलाफ, वंस ओन, वंस एस आ गया, एपोस्ट्रोफी एस पोजेशन को शो करता है। वंस ओन सेल्फ, किसी एक के, यानी खुद के, और वंस ओन फैमिली, या ख़ानदान के, और रिलेशंस, या रिश्तेदारों के। अगर या चाहे ये ख़ानदान, रिश्तेदारों और ख़ुद के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाता हो। ऑल ऑफ हिज लाइफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी तमाम ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्ड, फ़ैसले किए, अदर पीपल्स अफेयर, दूसरे लोगों के मामलात, विद जस्टिस, अदल के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरे लोगों के मामलात के फ़ैसले अदल की बुनियाद पर किए। एंड टोल्ड हिज कंपेनियन, एंड टोल्ड और कहा या बताया या फरमाया, टेल की सेकंड फॉर्म है। टोल्ड कहा या फरमाया, हिज कंपेनियंस अपने साथियों से, और अपने साथियों से फरमाया, टू बी जस्ट अदल या मुनसिफ होने को, बी होना, यानी अदल होने को या आदिल रहने को अपने साथियों से फरमाया। इट इज़ रिपोर्टेड, ये रिवायत की जाती है, बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह से ये रिवायत है,
दैट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, when two men come to you for judgment, जब दो आदमी आपके पास फैसले के लिए आए, नेवर डिसाइड, कभी फैसला ना करें, इन फेवर ऑफ वन, किसी एक के हक में, इन फेवर ऑफ के हक में, विदाउट हियरिंग, सुने बगैर, द आर्ग्यूमेंट्स, दलाइल ऑफ द अदर, दूसरे के दलाइल सुने बगैर किसी एक के हक में फैसला ना करें। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, इससे ज़्यादा इम्कान ये है, यू विल नो द ट्रूथ, कि आप सच्चाई जान जाओगे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा रिपोर्टेड, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, अल्लाह रसूल एज सेइंग, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए या फरमाते हुए सुना, एनी रूलर और जज, यानी कोई भी हुक्मरान, हु क्लोजेज हिज डोर, जो अपना दरवाज़ा बंद करता है, ऑन द पुअर, गरीबों पर, जो गरीबों पर अपना दरवाज़ा बंद करता है, द नीडी, ज़रूरतमंदों पर, एंड द डेस्टिट्यूट, और मोहताज या बेसहारा, मोहताज, ज़रूरतमंद और गरीबों पर अपना दरवाज़ा जो बंद करता है, अल्लाह क्लोजेज हिज डोर, अल्लाह उस पे दरवाज़ा बंद करते हैं, ऑन हिम, उस पे, हिज, अपना, यानी अल्लाह अपना दरवाज़ा बंद करते हैं, व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट, जब वो बेसहारा और मोहताज हो जाता है। पैराग्राफ नंबर 7, वर्ड सिनोनिम, प्रोक्लेम, ऐलान करना, ऐलान फरमाना, डिक्लेयर, ओ, कर्जदार होना, मकरूज होना, बी इन डेट या रीपे, रॉन्ग, ज्यादती करना। अब ये वर्ब भी है, ये नाउन भी है, यहाँ पे हम वर्ब के तौर पे लेंगे अब्यूज़ या हार्म। 7th पैराग्राफ की अब ट्रांसलेशन करते हैं। वाइल, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज थे, ऑन हिज डेथ बेड, बिस्तर मर्ग पर या मौत के करीब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौत के करीब थे, ही प्रोक्लेम्ड, आपने ऐलान फरमाया, प्रोक्लेम्ड दावा करना भी होता है, लेकिन यहाँ डिक्लेयर के मीनिंग में आएगा, अनाउंसमेंट के मीनिंग में आएगा, ऐलान करना, वर्ब है यहाँ पे, आपने ऐलान फरमाया, इफ़ आई ओन, अगर मैं मकरूज हूँ, समथिंग, किसी भी चीज़ का, टू एनी वन, किसी भी इंसान की किसी भी चीज़ का मैं मकरूज हूँ, और इफ़ आई रॉन्ग्ड, या मैंने ज़्यादती की हो, एनी पर्सन, किसी भी शख्स के साथ मैंने ज़्यादती की हो, और डैमेज्ड, और नुकसान पहुँचाया हो, डैमेज्ड ये एडजेक्टिव भी है और ये वर्ब भी है। अगर मैंने नुकसान पहुँचाया हो, एनी वंस, किसी भी, एस एपोस्ट्रोफी, प्रॉपर्टी, अगर किसी भी इंसान की जायदाद का नुकसान पहुंचाया हो, और ऑनर या इज़्ज़त का, किसी भी इंसान की इज़्ज़त और जायदाद का नुकसान पहुंचाया हो, माय पर्सन, मेरी ज़ात, माय ऑनर, मेरा वक़ार, एंड माय प्रॉपर्टी, और मेरी जायदाद, आर हियर, यहाँ हैं, मेरी ज़ात, मेरा वक़ार और मेरी जायदाद यहाँ पे हैं। ही मे टेक रिवेंज, वो बदला ले सकता है, मे के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ही मे टेक रिवेंज, वो बदला ले सकता है, ऑन मी, मेरे से, इन दिस वर्ल्ड, इसी दुनिया में वो मेरे से बदला ले सकता है। देयर वॉज कम्प्लीट साइलेंस, मुकम्मल खामोशी थी, देयर, वहाँ, एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है उस जगह को, वहाँ मुकम्मल खामोशी थी, ओनली वन पर्सन डिमांडेड, सिर्फ एक शख्स ने मुतालबा किया, अ फ्यू दिरहम्स, चंद दिरहम का, सिर्फ एक शख्स ने चंद दिरहम का मुतालबा किया, विच वर पेड टू हिम, जो उसे अदा कर दिए गए थे। अच्छा, विच वर पेड, ये पैसिव वॉइस है, जिसमें सब्जेक्ट जो है, यानी जो काम करने वाला है, वो एब्सेंट है। विच वर पेड टू हिम, जो उसे अदा कर दिए गए। लास्ट पैराग्राफ है, वर्ड सिनोनिम देखते हैं लास्ट पैराग्राफ के। फो, दुश्मन, नाउन है, राइवल, फर्म, डट जाना, पुरअज़्म होना, एडजेक्टिव है, रेजोल्यूट, मैग्नीट्यूड, अजमत, सिग्निफिकेंस, एडजेक्टिव है, ट्रांसेंड, वर्ब है, बालातर, गो बियॉन्ड, एस्पेक्ट, नाउन है, पहलू, साइड। अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। अल्लाह रसूल
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रूव्ड साबित किया, पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, बाय हिज ओन एग्जाम्पल, अपनी मिसाल से, बाय के ज़रिए से, अपनी मिसाल के ज़रिए से साबित किया दैट नो वन कुड बी मोर फर्म टू जस्टिस दैन हिम, कि कोई भी नहीं हो सकता, कुड बी नहीं हो सकता, मोर ज़्यादा फर्म पुरज़्म, कोई भी पुरअज़्म नहीं हो सकता, टू जस्टिस इंसाफ के लिए, दैन हिम उनसे बढ़ के इंसाफ के लिए कोई भी पुरअज़्म नहीं हो सकता, इवन इफ़ इट वॉज अगेंस्ट, यहाँ तक कि इफ़ इट वॉज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, वो उनके अपने मफाद के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, और द इंटरेस्ट ऑफ दोज, या फिर उन लोगों के मफाद के, हु वर नेयर एंड डेयर ये ईडियम भी है, रिश्तेदार, टू हिम उनके, और या फिर उनके अजीज़ो अकारिब या रिश्तेदारों से के मफाद से बढ़कर क्यों ना हो। ही डिसाइडेड एवरी केस, उन्होंने फ़ैसला किया, एवरी केस हर मामले का, हर मुकदमे का, ब्रॉट टू हिम उनके पास लाए जाने वाले हर मुकदमे का फ़ैसला किया, बाय फ्रेंड और फो विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, बाय फ्रेंड और फो दुश्मन और दोस्त की तरफ से लाए जाने वाले हर मुकदमे का फ़ैसला इंसाफ के साथ किया। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड, ऐसी अजमत वाला इंसान, ट्रांसेंड्स बालातर होता है, बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, ज़मानो मकां की रुकावटों से ऐसी अजमत वाला शख्स बालातर होता है। पीपल ऑफ ऑल एजेस, तमाम ज़मानों के लोग, तमाम ज़मानों के लोग, कैन फाइंड समथिंग, कुछ ना कुछ तलाश कर सकते हैं, इन हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, टू प्रोवाइड जो फ़राहम करे, दैम उन्हें, जो उन्हें फ़राहम करे, विद गाइडनेस रहनुमाई, जो उन्हें रहनुमाई फ़राहम करे, इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज़, सरगर्मी के मुख्तलिफ शोबों में, सरगर्मी के मुख्तलिफ शोबों में जो उन्हें रहनुमाई फ़राहम करे। द होली कुरान क्लियरली मैंशंस, द होली कुरान, कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे, क्लियरली एडवर्ब है, वाज़ेह तौर पे, मेंशंस तज़किरा होता है, ज़िक्र होता है, कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे ज़िक्र होता है, दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी के इस पहलू का, उनकी ज़िंदगी के इस पहलू का तज़किरा होता है, या उनके ज़िंदगी के इस पहलू का ज़िक्र होता है। इंडीड, बिलाशुबा, इन द रसूल ऑफ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू हैव अ गुड एग्जाम्पल, आपके लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मिसाल हैं, टू फॉलो फॉर हिम, यानी उन लोगों के लिए, पैरवी के लिए बेहतरीन नमूना है, हु होप्स, जो उम्मीद रखते हैं, फॉर द मीटिंग विद अल्लाह, जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखते हैं, एंड द लास्ट डे, और यौम आखिरत पर, एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और अल्लाह को बहुत कसरत से याद करते हैं, यानी बहुत कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं, उन लोगों के लिए यू हैव अ गुड एग्जाम्पल, यानी उन लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना हैं।